हेलो माय डियर चैंपियंस, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फिर से एक और छोटी सी क्लास, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो क्या आप सभी आज की क्लास के लिए रेडी हैं? तो आइए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जैसा कि आप टॉपिक में देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाली रैखिक समीकरण। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें आपको देख रहा होगा, इसमें एक तो लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन और एक लिखा हुआ है वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो, उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो, उसे बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। उसके बाद बात आती है वेरिएबल की, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उन्हें बोलते हैं वेरिएबल। और इसी से रिलेटेड एक और वर्ड आता है कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती उन्हें बोलते हैं कांस्टेंट। आपने बचपन में काउंटिंग पढ़ी होगी, जब आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं थे, आपने पढ़ा होगा 1 2 3, इस टाइप से आपने काउंटिंग पढ़ी होगी। उस टाइम पे आपने 1 पढ़ा था, तब भी 1 1 ही था, और आज जब पढ़ते हो तब भी 1 क्या है? 1 ही है। इज दैट क्लियर? 2 आपने उस टाइम पे पढ़ा था, 2 2 था और आज भी क्या है? 2 है। 3 3 था और आज भी क्या है? 3 3 है। तो इनमें कुछ चेंज हुआ क्या बच्चों? नहीं। तो जो कभी भी चेंज नहीं होते उन्हें बोलते हैं कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? और जो चेंज होते रहते हैं उन्हें बोलते हैं वेरिएबल। हमने काफी क्वेश्चन सोल्व किए, काफी इक्वेशन सोल्व की, तो एक्स वाई जेड उनमें आता है। और काफी बार हम एज्यूम करते हैं एक्स वाई जेड, हमें कुछ दिया नहीं होता, तो एक्स की वैल्यू कभी 1 आती है, तो कभी 2 आती है, कभी 3 आती है। वैसे ही वाई की आती है कभी जेड, और वैसे ही क्या आती है? जेड की। यानी कि कभी भी इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उन्हें बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वेरिएबल। जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उन्हें बोलते हैं वेरिएबल, और जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती उन्हें बोलते हैं कांस्टेंट। तो इनका आपको मीनिंग समझ में आया होगा। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। एन इक्वेशन दैट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वैसे तो जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपको टॉपिक के नेम में ही पूरी डेफिनेशन समझा दी। इज दैट क्लियर? फिर भी हम देखते हैं। इसने बोला है कि ऐसे इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल हो? 1 वेरिएबल हो। कितने वेरिएबल हो? 1 वेरिएबल हो। और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो बच्चों? 1 हो। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1 हो। उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और एक और इसमें मैं आपको कंडीशन बता देता हूं। जब भी हम इक्वेशन पढ़ेंगे ना, तो इक्वेशन में इक्वल का साइन कंपलसरी है, यानी कि इक्वल का साइन होना चाहिए। ये एक कंपलसरी बात है इसकी। अगर इक्वल का साइन नहीं है ना, तो हम उसे इक्वेशन नहीं बोलेंगे, यानी कि समीकरण नहीं बोलेंगे। तो ये तीनों इक्वेशन के ही एग्जाम्पल है। देख लो आप, यहाँ भी इक्वल आ रहा है, यहाँ भी इक्वल आ रहा है, यहाँ भी इक्वल आ रहा है। अगर मैं इक्वल 0 हटा दूं, ये हटा दूं मैं, तो बचेगा 2x प्लस 5। फिर ये हम बच्चों इसे इक्वेशन नहीं कहेंगे, फिर इसे हम बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वैसे अगर मैं इक्वल 11 को हटा दूं, तो फिर ये क्या बचेगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि इक्वल का साइन होना कंपलसरी है। तो मैंने आपको बताया जो वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। और अब देख लेते हैं, हमने डेफिनेशन पढ़ी ली। उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन। हर इक्वेशंस की अलग अलग स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, मानक समीकरण होती है। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर ए कोमा बी आर रियल नंबर। यानी कि ए और बी की जगह कुछ भी आ सकता है रियल नंबर में से, बट एक कंडीशन है, ए नॉट इज इक्वल टू 0। ए की जगह 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए की जगह 0 हो जाएगा ना, तो 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। यानी कि वेरिएबल ही क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि समीकरण ही हमारी किसकी ओर आ गई? एंडिंग की ओर आ गई। तो ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि ए की जगह क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। जो एग्जाम्पल है हम सोल्व करते हैं। तीनों एग्जाम्पल को हम अलग अलग सोल्व करेंगे। और
किसी इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है, मैं बोलूंगा इस इक्वेशन को सोल्व करो, इसको सोल्व करने का मतलब क्या है, इसमें जो वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू फाइंड करना। इसको सोल्व करने का मतलब क्या है, जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड करना, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। और वेरिएबल मोस्टली वेरिएबल एक्स वाई जेड को मानते हैं, मोस्टली वेरिएबल किसे मानते हैं, एक्स वाई जेड को, और कभी एबीसी को भी वेरिएबल मान लेते हैं, बट उनकी कंडीशंस और सिचुएशंस अलग अलग होती है। तो आइए हम सोल्व करते हैं इनको। तो जब भी आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो, यानी कि कोई भी इक्वेशन सोल्व करनी हो ना, तो सबसे पहले जो वेरिएबल वाला टर्म है ना उसे आप अपने पास रख लेना, बाकी का ट्रांसपोज कर देना। +5 है, +5 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -5। जब भी साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है। हमें ओनली सिंगल एक्स यानी कि एक्स की वैल्यू चाहिए। इज दैट क्लियर, एक्स की वैल्यू चाहिए। 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, परेशान कर रहा है, और जो हमें परेशान करता है उसे हम कहाँ फेंक देते हैं, नीचे। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर जो मल्टीप्लाई में होता है ना वो कहाँ चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। इज दैट क्लियर, चलते हैं आगे। 3x-7 इजिकल टू 0। मैंने क्या बोला, जो वेरिएबल वाला टर्म है उसे अपने पास रख लीजिए आप। ये 3x मैंने अपने पास रख लिया, इजिकल टू ये 11। -7 इस साइड पे गया तो किसका हो गया बच्चों, प्लस का 7 हो गया। और ये 3x का 3x इजिकल टू 11 और 7 कितना हो गया, 18। एक एक बार में आप एक एक स्टेप को सॉल्व करें, ऐसा नहीं कि 18 यहाँ लिख दिया और 3 को भी एक साथ कर सकते हो, बट आप एक एक बार में एक एक स्टेप को ही करें। इज दैट क्लियर। अब क्या करेंगे, 3 को कहाँ फेंक देंगे हम, नीचे, क्योंकि 3 परेशान कर रहा है, जो जो हमें परेशान करता है उसे हम कहाँ फेंक देते हैं, नीचे फेंक देते हैं। यानी कि जो मल्टीप्लाई में होता है कहाँ चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। 18/3, 3 की टेबल से कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। एक्स इजिकल टू कितना है बच्चों, 6/1। 6/1 का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 आ गई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, 6 आ गई। उसके बाद बात करते हैं 4x इजिकल टू 12। इसमें ना तो प्लस में कुछ है ना कोई माइनस में है, उसका हम ट्रांसपोज करेंगे नहीं जब है ही नहीं। तो हम करते हैं इसको 4x इजिकल टू 12। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, परेशान कर रहा है, इसे कहाँ फेंक देंगे हम, नीचे। यानी कि मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाता है, डिवाइड में। 12/4, ये 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। एक्स इजिकल टू 3/1। 3/1 का मतलब क्या होता है, 3 ही होता है, नीचे की 1 की वैल्यू कोई होती नहीं है। इज दैट क्लियर। तो ये 3 एग्जाम्पल थे, 3 एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे, और डेफिनेशन जो हमने समझी वो भी आपको समझ में आई होगी। तो कमेंट करके आप जरूर बताएं आपको कैसे लगी आज की क्लास। बच्चों पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, और कहते हैं कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप निरंतर मेहनत करते रहें, निरंतर आप आगे बढ़ते रहें, एक दिन आपकी जीत जरूर होगी। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय श्री राम।